एक समय की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था जो हर बात पर गुस्सा हो जाता था। उसे लगता था कि उसकी परेशानी की वजह लोग है, लेकिन सच तो यह था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना गुस्सा था। मगर उसे इस बात का एहसास तब हुआ जब एक दिन गांव में एक बुजुर्ग फकीर आए। वो बहुत साधारण कपड़े पहनते थे, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो शायद ही किसी ने पहले कभी देखी हो। वो गांव के कुएं के पास एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा करते थे। धीरे धीरे गांव के लोग उनसे मिलने आने लगे। लोग कहते थे वो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, लेकिन जो भी कहते हैं सीधा दिल तक पहुंचता है। एक शाम उस आदमी की पत्नी ने उससे कहा कि एक बार जाकर उनसे मिल लो, शायद वह तुम्हारी मदद कर सके। तो आदमी हंस पड़ा और कहने लगा कि एक फकीर मेरी क्या मदद करेगा। उसे क्या पता कि दुनिया में कितने परेशान करने वाले लोग होते हैं। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो अपने खेत में काम कर रहा था, तभी पड़ोस के एक लड़के ने गलती से उसका एक औजार तोड़ दिया। वो लड़के पर इतना जोर से चिल्लाया कि लड़का डर के मारे रोता हुआ घर भाग गया। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। गुस्सा निकालने के बाद भी उसे अच्छा महसूस नहीं हुआ। शाम को वो अकेला बैठा था। उसका सीना भारी लग रहा था, दिल में अजीब सी बेचैनी थी। तभी उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं हर बार गुस्सा करने के बाद और ज्यादा परेशान क्यों हो जाता हूँ। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। फकीर वहां शांत बैठे हुए थे। कुछ देर वो चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, मैं थक गया हूँ। फकीर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया और कहा, बैठ जाओ बेटा। वो उनके पास बैठ गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर वो बोला, मुझे समझ नहीं आता कि लोग मुझे इतना गुस्सा क्यों दिलाते हैं। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता हूँ। तभी उस फकीर ने उससे पूछा, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो कितनी देर तक रहता है। उसने कहा, कभी 1 घंटा, कभी पूरा दिन। फकीर ने फिर पूछा, और जब गुस्सा खत्म हो जाता है तब कैसा महसूस होता है। वो कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, थकान, पछतावा और खालीपन। फकीर मुस्कुराए। उन्होंने पास रखा हुआ पानी का एक कटोरा उठाया और बोले, इस पानी को ध्यान से देखो। पानी बिल्कुल शांत था, उसमें उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। तभी फकीर ने कटोरे को जोर से हिलाया। पानी में लहरें उठने लगी। अब उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फकीर बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब मन शांत होता है तो इंसान सही और गलत साफ देख पाता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो मन का पानी हिल जाता है और फिर सच दिखाई देना बंद हो जाता है। वो ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। फिर उसने पूछा, तो क्या जब कोई मेरी बेइज्जती करे तब मैं चुप रहूं। फकीर मुस्कुराए और कहा, चुप रहना और शांत रहना 2 अलग बातें हैं। तुम्हें चुप नहीं रहना है, तुम्हें सिर्फ शांत रहना है। वो कुछ समझा नहीं। फकीर बोले, अगर कोई तुम्हारी तरफ मिट्टी फेंके तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो उसे पकड़ लो या फिर एक कदम किनारे हो जाओ। फैसला हमेशा तुम्हारा होता है। यह बात उसके दिल में कहीं उतर गई। अगले दिन फकीर ने उसे फिर बुलाया। उन्होंने एक बर्तन में पानी भरवाया और उसे आग पर रख दिया। कुछ देर बाद पानी उबलने लगा। अब फकीर ने पूछा, क्या तुम इसमें हाथ डाल सकते हो। तो वह आदमी बोला, नहीं, यह बहुत गर्म है। तभी फकीर ने कहा, गुस्सा भी ऐसा ही होता है। जब भावनाएं उबलने लगती है तो शांति को छूना नामुमकिन हो जाता है। फिर उन्होंने उसमें एक मिट्टी रेत डाल दी। पानी पूरी तरह से गंदा हो गया। फकीर बोले, जब तुम बिना सोचे समझे रिस्पांस देते हो तब तुम्हारा मन भी ऐसा ही हो जाता है। फिर उन्होंने वो पानी एक कटोरे में डाल दिया। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। धीरे धीरे वो रेत नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया। फकीर मुस्कुराए और बोले, जब तुम हर बात पर तुरंत रिस्पांस देना छोड़ देते हो तो मन भी ऐसे ही शांत होने लगता है और फिर सही फैसला खुद ब खुद दिखाई देने लगता है। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह सालों से दूसरों से नहीं बल्कि खुद से लड़ रहा था। दोस्तों, याद रखो, जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो वह आपकी ताकत नहीं छीनता, आप खुद अपनी ताकत उसे दे देते हो। इसीलिए अगली बार जब कोई भी आपको परेशान करने की कोशिश करे तो एक पल रुकना, एक गहरी सांस लेना और खुद से कहना, मैं इस मिट्टी को नहीं पकड़ूंगा। क्योंकि असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं होती है, असली ताकत खुद पर काबू पाने में होती है। और जो इंसान अपने आप पर काबू पा लेता है, असल में वही अपनी जिंदगी पर काबू पा लेता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए।